कालिया के नाक पर भगवान इधर इधर क्यों कूद रहे थे, क्यों डांस कर रहे थे? इसका पीछे का कारण ये है कि कालिया भगवान जब भी डांस करते थे या कूदते थे उस कालिया के ऊपर, तो क्या होता था कि कालिया कालिया क्या करता था, जैसे भगवान एक फण के ऊपर कूदते थे तो कालिया दूसरा फण ऊपर कर देता भगवान को डसने के लिए। और जैसे ही वो ऊपर करता था भगवान क्या करे, तुरंत जैसे वो फण ऊपर करता था भगवान वापस कूद कर उस फण को नीचे कर देते। तो ऐसे 100 फण थे तो 100 फणों पे भगवान ऐसे डांस कर रहे ताकि कालिया भगवान को काटे ना। और इससे ये क्यों फण ऊंचा करे, इससे हमारे भी जीवन में जैसे इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी क्या होता है कि काम क्रोध लोभ जो हमारी इच्छाएं होती है ये सब ऐसे प्रकट होते रहती है। और प्रकट होती रहती है तो क्या है कि जब तक भगवान के चरण कमल हमारे मस्तक पर ना आए तब तक हमारे इधर भी क्या है, हमारा जो सिर है वो ग्रवित होकर ऐसे क्या होगा, घूमता रहेंगे, हम घूमते रहेंगे, ग्रवित होंगे। और ग्रवित होने के कारण हम क्या करेंगे, अन्य किसी व्यक्तियों को हम क्या करेंगे कि उनको क्या करेंगे, हम अपमान करने लगेंगे अन्य लोगों को। तो इसीलिए क्या है, भगवान एक समय सीखने को मिलता है कि कालिया के सिर पर डांस कर रहे हैं। जैसे कि कालिया भी सर्प है, सर्प का काम क्या है कि वो जहर उगलना होता है ना। उसी प्रकार से हम भी तो जहर ही उगलते हैं। अन्य देख किसी के बारे में बुरे वाले बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जहर ही उगल रहे हैं ना। हम दूसरे के लोगों की निंदाएं कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरी बातें करते जा रहे हैं, है ना। और किसी की खुशी देखकर हमें सहन नहीं हो पाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम भी कालिया की तरह ही क्या है, जहर उगल रहे हैं। लेकिन कालिया जहर उगलता तो उसे व्यक्ति का है तुरंत मर जाता, लेकिन मनुष्य ऐसा कोई जहर उगलता है तो व्यक्ति के हृदय में सीधा वो क्या होता है, हृदय में जहर चढ़ जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति नफरत उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से हमें ये सीखने को मिलता है। तो हमने ये चर्चा तो वैसे की थी, इसके अलावा भी ये आता है कि अभी कालिया इस यमुना नदी में ही क्यों आया। आप सब लोगों को एक ऋषि का नाम था जिसका नाम था सोभरी ऋषि। सोभरी ऋषि क्या थे, जो वो है ना, बोले कि हमें विवाह नहीं करना है, बाहर निकलेंगे तो हमें किसी स्त्री का मुंह देखेंगे और हमने जिसका भी किसी का मुंह देख लिया तो हमें क्या होगा, विवाह करने की इच्छा हो जाएंगी, या किसी जानवर को देखेंगे तो इच्छाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सोभ्र मुनि क्या किया, यमुना नदी के अंदर जल के अंदर क्या करने लगे, तपस्या। सब लोग नाम याद रख लेना, सोभ्री मुनि क्या नाम था, सब लोगों को याद रहेगा ना अच्छे से। तो सोभ्र मुनि जो थे वो इस यमुना नदी के किनारे क्या कर रहे, यमुना नदी के अंदर क्या कर रहे, तपस्या कर रहे थे। क्यों तपस्या कर रहे थे, बोले कि मुझे भगवान के जो ये विवाहित हैं इन सबके चक्रों में हमें नहीं पड़ना है, हमें तो सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करना, भगवान का ही ध्यान करना। तो ध्यान या तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए, यमुना नदी के अंदर। और अंदर चले गए तो अंदर जाने के वहीं पे करने लगे तो वो वहाँ के जो राजा, जो मछली जो होता ना, वो मछली सोभ्री मुनि के मतलब उधर आती थी, वहाँ का राजा वहाँ पे आते थे। तो बोले कि एक बार क्या है कि जो राजा वहाँ पे आने लगा तो गरुड़ जी भी ऐसे क्या, गरुड़ जी पूरे हर जगह जितने भी लोग हैं उन सभी में क्या करते हैं, गरुड़ जी विचरण करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और कहीं भी लोक में जाते हैं। तो गरुड़ जी उड़ते उड़ते आए यमुना के किनारे और उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठे तो बोले, वहाँ के ऋषि बाहर निकले, बोले अरे तुम यहाँ पे मत आओ। बोले क्यों नहीं आना। तो जैसे वो आने से पहले क्या हुआ कि जो मछलियों के जो राजा होता है, मछली का राजा मछली होगा ना, तो मछली का राजा जो मछली है वो क्या करने आए, उस सोभ्री मुनि के पास आए। बोले गरुड़ जी आते हैं और हमें जल से निकाल कर हमें क्या करते हैं, खा लेते हैं। इसी प्रकार से अगर ये हमें खाते रहेंगे तो कैसा हमारे परिवार चलेगा, कैसे हमारे वंशज बढ़ेंगे आगे। तो क्या करें, हम आपकी शरण में आए तो आज आप क्या करो, हमें हमारी रक्षा करिए। बोले ठीक है हम करेंगे। तो वही ऋषि
अभी गरुड़ जी आए और वो कहने लगे गरुड़ जी को, बोले तुम यहाँ पे मत रहो और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे आते हो मछली खा के चले जाते हो और यहाँ के लोग क्या, यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो ऐसे ही मतलब उनका परिवार कैसे बढ़ेंगी, है ना। तो बोले कि आप यहाँ से चले जाओ। बोले कि नहीं, मैं इतना भूखा आया हूँ तो मुझे क्या है, कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। तो बोले कि ठीक है। नहीं तो वैसे सुब्रमुनि ऐसे देख ही रहे थे, तो बोले कुछ ना कुछ खाने को लिए चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी बोले ठीक है। जैसे ही जा रहे थे तो उनको क्या है, एक मछली देखा। जो मछली कौन था, वो राजा था। सारे मछलियाँ होती ना, उन सारे मछलियों के राजा जो था, गरुड़ जी गए और वो जैसे बाहर आ रहे थे देख रहे, तो गरुड़ जी तुरंत गए, उड़ के गए और उस मछली का राजा उड़ के पकड़ लिया और सीधा अपने मुंह में दबोच लिया और खा लिया और उसको वहीं पे मार दिया। तो गरुड़ जी ने क्या किया, वैसे वो तो भगवान के भक्त है, लेकिन अभी क्या है, सोबरी मुनि क्रोध हो गए। बोले तुमने मछलियों के राजा को खा लिया अपने, जो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जब भी इस यमुना नदी के किनारे वापस फिर कभी आओगे और यहाँ से मछलियाँ खाएंगे तो आपको क्या होगे, आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन गरुड़ जी कोई साधारण तो पक्षी नहीं थे, वो क्या थे, स्वयं भगवान के वाहन, भगवान की गाड़ी थी वो। और उनको वैसे कोई कितने भी श्राप दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन ऋषि का मान रखने के लिए उन्होंने क्या किया, बोले कि आप कह रहे थे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन गरुड़ जी आए खाए, कितना भी श्राप देते वो गरुड़ जी को कोई फर्क ना पड़े, नहीं पड़ता। लेकिन मान रखने के लिए भगवान के, क्योंकि भक्त है वो, और सभी ऋषियों का सम्मान करना गरुड़ जी को तो ये तो पता ही है, वैसे भगवान के भक्त रहते हैं सबको पता है। तो उन्होंने क्या किया कि बोले ठीक है हम नहीं आएंगे, ऐसा करके वो चले गए। तो फिर वहाँ पे क्या है कि अभी जैसे उन्होंने, जैसे सोबरी मुनि ने क्या किया, उनको श्राप दिया। तो श्राप दिया तो भगवान क्या करते हैं, कभी भी अपने भक्तों के प्रति किसी व्यक्ति के निंदा करना, किसी को दुख पहुंचाना, हो सकता है उस वो वैष्णव, वो भक्त, उस जिसने उसको कष्ट पहुंचाया है उसको वो क्षमा कर देता है वैष्णव। लेकिन भगवान कभी भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जिस व्यक्ति ने भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। और कष्ट पहुंचाया तो जैसे सोबरी मुनि को क्या है, तो ये भी तप ही कर रहे थे एक तरह से देखा जाए। लेकिन भगवान को ना तप, ना ज्ञानी प्रिय है, ना ध्यानी प्रिय है, और ना यज्ञ करने वाले, ये सब लोग प्रिय है। तो बोले भगवान को कौन प्रिय है, भगवान को सिर्फ वैष्णव प्रिय है। वैष्णव कौन होता है, जो भगवान का माला प्रतिदिन करता है वो वैष्णव होता है। तो गरुड़ जी क्या वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही ऋषि वापिस उस यमुना के नदी के अंदर प्रवेश किया और वहीं पे ध्यान करने लगे, और ध्यान ही कर रहे थे, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्होंने मछली और एक, जो दोनों मछलियों को एक दूसरे से आलिंगन करते हुए देख लिया। और आलिंगन करते हुए देख लिया यानी कि भोग करते हुए देख लिया है, तो कुछ क्रीड़ा करते देख लिया उन्होंने, सिंपल सी भाषा में। और क्रीड़ा करते देख लिया तो सोबरी मुनि का क्या है, तो तुरंत हृदय में अंदर क्या है, काम उत्पन्न हो गया। काम उत्पन्न हो गया तो बोले हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, हमें विवाह करना है। और तुरंत जल से बाहर निकले और बाहर निकलते ही भागते भागते मथुरा में गए। और मथुरा में जाके उन्होंने क्या किया, 100 जो स्त्रियां होती है उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। देखिए अभी वो कहाँ तपस्या कर रहे थे भगवान के धाम में आके, लेकिन किसी भक्त का हृदय दुखा के वो क्या है, उस भक्ति से उनका पत नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद क्या है, वो स्वयं शादी कर लिया, है ना। वैसे गरुड़ जी तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई वैष्णव होता है, जैसे आप सभी वैष्णव हैं, आप सब वैष्णव हैं, तो आप सभी से हमारा एक ही कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति का हमें क्या करना है, किसी का हृदय नहीं दुखाना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। जैसे कि कष्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर रूपी, एक वाणी रूपी। शरीर रूपी कैसे होता है, जैसे कि किसी को झापड़ मार दिया, किसी को लकड़ी से मार दिया, है ना, तो ये शरीर रूपी कष्ट होता है। और दूसरा होता है वाणी रूपी कष्ट। वाणी रूपी कष्ट कैसे होता है, जैसे कि हम सुबह उसको ताने मारना, कुछ बोलना ऐसे जैसे कि उसको हृदय पे लग जाना बात। और हृदय पे बात लग जाने के बाद हमें क्या है कि वो व्यक्ति अपराध तो कर दिया, लेकिन उसको बुरा लग गया ना, और बुरा लग गया तो क्या होगा, वो भगवान उसके पाप को क्षमा नहीं करेंगे,
उसको कैसे न कैसे क्या करेंगे, उसको दंड मिल ही जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि मेरे साथ भी ऐसा कहीं हुआ है, लेकिन वो पर्सनल बात है, वो शेयर करना अच्छी बात नहीं। तो ऐसे हुआ तो भगवान ने काफ़ी मदद किया इसके बारे में। तो सोबरी मुनि का पतन हो गया और उन्होंने क्या किया, विवाह कर लिया, और विवाह करके वहीं पे भोग करने लगे और अन्य सारे पुत्र उत्पन्न किए हैं। 100 पत्नियों से विवाह किया सोबरी मुनि ने। और उन्होंने क्या, कौन से 10,000 रानियों से विवाह किया था उन्होंने। 100 नहीं, 10,000 जो है उन रानियों से उन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद उन्होंने क्या है कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका भोग किया। उसके बाद मानधाता की 100 पुत्री के साथ विवाह किया। उन्होंने जो 100 पुत्रियाँ थी ना, 1000 पत्नी नहीं, मैं भी 1000 बोल रहा बार बार। 10,000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, उन 100 पत्नियों के साथ उन्होंने भोग किया। और ये 100 पत्नियाँ जो थी, जो सोबरी मुनि की, उनकी माता का नाम क्या था, मानधाता। मान उनके पिता का नाम था और धाता उनकी माता का नाम था। सब लोगों को नाम अच्छी तरह से याद रखना, लोग हो सके तो पेन बुक्स ले सकते हैं, उसके अंदर नोट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने उनके वो किया। लेकिन अभी कालिया जो क्या है, वहाँ पे बोले कि अभी कालिया भी भगवान जैसे अभी क्या है कि चलो ठीक है हम नहीं आएंगे, लेकिन अभी क्या कालिया तो गरुड़ जी तो घूमते रहते हैं ना। तो उड़ते उड़ते कहाँ चले गए ये चले गए थे, एक द्वीप था जिसका नाम था रमणीक द्वीप। रमणीक द्वीप भी कहा जाता है, या फिर उसको नागलोक भी कहा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि सारे नाग रहते थे, और कालिये से भी बड़े बड़े नाग रहते थे, जैसे वसुकी है ना, और शेष और कालिया। ये तो है ही, 3 नाम तो ऐसे प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े बड़े सर्प और रहते थे। तो पहले आता है अनंत शेष जो आता है। अनंत शेष को जानते हैं, जो कि कुद्रु की माता है, कुद्रु है, उसके पुत्र हुए थे जो अनंत शेष है, जिनके फणों पर क्या है, पृथ्वी क्या है, उनके सिर पे ऐसे टंगी हुई है या पे रखा हुआ है। तो ये लीलाएं कैसे चालू होता है कि जो अनंत शेष है, भगवान ने कहा कि आप बहुत, मुझे लगता है कि आप मेरी सेवा करने के लिए उपयुक्त है, अब मैं आपकी सेवा देता हूँ, यह मेरा आदेश है। आप सिंपल सा क्या कह रहे, पृथ्वी को अपने सिर के ऊपर क्या करो, धारण करो। और धारण करने बोले कि मैं धारण तो कर लूँगा, लेकिन क्या होगा कि मैं रहूँगा कहाँ, क्योंकि सारे तरफ देखा जाए तो जल ही जल हो रहा है, मैं कहाँ रुकूँगा। तो भगवान ने कहा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूँगा, कच्छप रूप में आऊँ। तो भगवान ने क्या है, कछुआ का रूप धारण किया, और कछुए के रूप के ऊपर धारण करने के बाद शेषनाग को, अनंत शेष को क्या बोले कि आप क्या करो, इस कछुए के ऊपर अपनी कुंडली बना के बैठ जाओ। और कुंडली बना के बैठ गए हैं कछुए के ऊपर। तो बोले कछुए के, जो बोले कछुआ कहाँ चला गया, रसातल, ऐसे सलातल, ऐसे नर्क, अलग अलग लोक होते हैं भगवान के नीचे से धाम है, उनके लोक में अलग अलग लोकों में तक इतने बड़े हो गए, या उनके तक उतने बड़े तक उनके हाथ हो गए, या उतने बड़े तक अनंत शेष ने अपना विस्तार कर लिया। तो इस प्रकार से ये लीलाएं चलती रहती है। तो अनंत शेष के ऊपर क्या किया उन्होंने, ये सारा पृथ्वी टका हुआ है। और उसके बाद आते हैं उसी रमणक द्वीप के जो राजा होते वो कौन थे, वसुकी थे। और वसुकी कौन थे, जो कि समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में क्या हुआ, वसुकी क्या करे थे, वो रस्सी बने थे, है ना। समुद्र मंथन को ऐसे हिलाया था ना, मंथन किया था ना ऐसे, तो सर्प का गोला बना के एक साइड देवता खींच रहे हैं, और एक साइड क्या कौन खींच रहे हैं, राक्षस लोग खींच रहे हैं, है ना, असुर लोग खींच रहे हैं। तो वो जो रस्सी का बनने का जो कार्य किया है वो वसुकी ने किया। तो सोचिए वसुकी कितने बड़े थे उस समय, और कालिया कितने बड़े होंगे, और उनसे भी बड़े अनंत शेष कितने बड़े होंगे। तो सोचिए, विचार करने की बात है इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये चलता है लीला। और अनंत शेष ये कौन हुए, ये स्वयं बलराम जी ही है, ये लक्ष्मण जी ही है, ये और कोई नहीं। अनंत शेष भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। कभी भगवान बलराम जी के रूप में आते हैं, तो कभी लक्ष्मण के रूप में आते हैं,
कभी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ये सब अनंत शेष ये भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है और उन्हीं से निकले हैं ये। और बोलते हैं और बोले कि अभी अनंत शेष है, उनके अनंत शेष के ऊपर बोले कि अभी अनंत शेष क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं पृथ्वी का भार कब तक उठाऊंगा। बोले कि कोई बात नहीं, आपके भार जो जैसे कि अपन भी कोई सिर पे वजन रखते हैं तो बोले कि कितने तक सहन करना है ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे हम भगवान से भी कि बोले हमें वजन नहीं लगेगा पृथ्वी का, तो बोले हाँ लगेगा। वैसे तो बोले कि आपके अनंत शेष, अनंत मुख है, अनंत सिर है, लेकिन बोले भगवान बोलते हैं जब आपको वजन लगता है तो आपको एक कार्य करना है, मेरा एक कार्य ये करना है कि आप क्या करना है कि जब तक मेरी कथा, मेरे गुणगान आप करते रहोगे, हर एक मुख से अलग अलग कथा। जैसे कि अनंत शेष क्या है, भगवान के गुणगान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन वो एक चीज़ को वापस कथा रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं कहते अनंत शेष। तो अनंत शेष भगवान के गुणगान करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और बोले भगवान बोले जब आप मेरे गुणगान, मेरी लीलाएं जब समाप्त हो जाए, गुणगान खत्म हो जाए, तब जाके आपकी ये सेवा पूर्ण हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, आप इस सेवा से मुक्त हो पाओगे। तो अभी क्या करना है आपको, मेरा गुणगान करना है। और भगवान का गुणगान किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। भगवान कैसे हैं, तो ये सारे गुण, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो बोल रहे भगवान अभी ऐसे हमें ये कथा से क्या सीखने को मिलता है, जैसे कि आज हमने क्या है कालिया नाग के बारे में जाना, दूसरा वसुकी नाग के बारे में जाना, तीसरा अनंत शेष के बारे में जाना था, है ना। ये 3 सर्प लोगों को विशेष करके याद रखना है। उसके बाद कालिया को क्या है कि जब कालिया, अभी गरुड़ जी क्या करते हैं, उड़ते उड़ते कहाँ चले गए, रमणीक द्वीप में चले गए। और रमणीक द्वीप में जाने के बाद वहाँ पे जाके अन्य सर्पों को फिर से खाने लगे। तो वहीं पे खाने लगे तो वहीं पे वसुकी, जो वहाँ के रमणीक द्वीप के जो राजा है वसुकी, वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके कहने लगे कि गरुड़ जी आते हैं और सारे सर्पों को खा जाते हैं और खाते रहते हैं, तो क्या होता है कि सारे के आधे किसी के घर उजड़ जाता है। तो ऐसे बोले कि हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी तो क्या है कि हमारा क्या होगा, है ना। तो बोले कि आप कुछ समाधान निकाल लिए ब्रह्मा जी, हम आपके शरण में आए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमें अभी गरुड़ जी को बुलाएंगे और हम आपका जो भी समाधान है वो कर लेंगे। तो बोले ठीक है। फिर गरुड़ जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी ने बुलाया। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन जैसे वो कहते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो गरुड़ जी आए तो बोले कि अभी आपको रमणीक द्वीप पे जाना है, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ के सर्पों को नहीं खाना है। तो बोले कि मैं क्या खाऊंगा, फिर एकादशी करूँगा क्या, मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं जीऊँगा कैसे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, काम करना वसुकी से। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे आपको क्या करना है, आपको 1 महीने में जहाँ पे पूनम आता है, उस पूनम के दिन आपको क्या करना है, सारे सर्प लोग मिलके गरुड़ जी को क्या करेंगे, आप क्या करोगे, एक मतलब पेड़ होता है या पेड़ पहाड़ जितना, मतलब छोटा पहाड़ होता है उसके जितना आपको क्या करना है, गरुड़ जी को क्या करना है, आपको फल अर्पण करना है। और फल अर्पण करेंगे तो क्या है कि गरुड़ जी आपके किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं खाएंगे। इस प्रकार से ये कहा। आगे चलते हैं तो फिर इसमें कहते हैं, तो इसमें क्या, जैसे गरुड़ जी आते थे हर पूनम के दिन, है ना, और पूनम के दिन जैसे ही जाते थे तो एक बार क्या है कि जैसे ही वो गए तो ये नियम बनाने वाले कौन थे वैसे, कि आपको फल देना है, ये नियम बनाने वाले स्वयं ब्रह्मा जी और वसुकी और कौन थे, गरुड़ जी, ये तीनों मिलके नियम बनाए। तो वहाँ के राजा थे वसुकी, तो उन्होंने क्या बोला ठीक है हम देंगे। जैसे क्या पहाड़ जैसे उन्होंने क्या किया, फ्रूट तो रख दिया भगवान के सामने, गरुड़ जी के सामने, लेकिन जैसे ही खाने आए तो क्या है, जैसे ये नियम बताए, पहली बात तो वसुकी जी अपने रमणीक द्वीप में गए और सभी को बताया है कि गरुड़ जी अभी किसी को नहीं मारेंगे, हम क्या करेंगे, सभी को अभी सभी नाग हम मिलकर क्या करेंगे, हम गरुड़ जी के लिए एक पहाड़ जितना या एक पेड़ जितना बड़ा हमें इसका ढेर करना फल को, और हम गरुड़ जी को दे देंगे, तो गरुड़ जी किसी को नहीं मारेंगे। बोले ठीक है। तो वहीं पे फ्रूट अभी आया, पूनम आया, और जैसे खाने के लिए गरुड़ जी आए और वहाँ पे फ्रूट रखे थे, और रखे तो कालिया था,
वो कालिया को ये स्वीकार नहीं था ये नियम बनाए। बोले ये कौन सा नियम बनाए हैं आपने, और ये नियम बनाए हैं तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। बोले ये उनके लिए रखा है, ये उनके लिए नहीं, हम खाएंगे ये। तो बोले कि तुम खाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे वो आए खाने लगे तो गरुड़ जी आए पीछे से आए तो बोले कि कालिया तुम मेरे फल को, मेरा भोग है, जो भोजन है, आप क्यों खा रहे हो। बोले कि आपने नियम बनाए, हम इसे फॉलो नहीं करते हैं, है ना, आप कौन होते करने वाले, हमारे इधर आके हमें ही खाते हैं। तो बोले कि तुम हमसे मतलब, बोले कि हाँ। और जैसे गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी के ऊपर तुरंत वो फरकार मारने लगे, मतलब ऐसे डसने का प्रयास कर रहा था। और डसने का प्रयास करते गरुड़ जी तो बहुत विशाल है, और गरुड़ जी क्या किए, उसको भी मारने लगे। और गरुड़ जी अपने दोनों पंखों से उसको ना, जो कालिया नाग है उसको मारते जा रहे। और बोलते कि गरुड़ जी जब पंख अपने हिलाते हैं तो उस पंख हिलाते तो उसके अंदर से क्या था, सामवेद निकलता है। 4 वेद होते हैं ना, तो 4 वेद में से एक का जिसका नाम है सामवेद, उससे से वेद निकलते हैं। 4 वेद में से एक है सामवेद निकलते हैं। तो कालिया को ऐसे बहुत मारते रहे, खून निकल गया, है ना। बोल कालिया बहुत चोटीला हो गया, चोट खा लिया। तो वह क्या दौड़ते दौड़ते कहाँ गया, देवाधिदेव के पास गया, यानी कि भगवान के पास गया, कृष्ण के पास गया। ठाकुर जी के पास जाने के बाद बोला कि प्रभु हमें गरुड़ जी आए हैं, बहुत मार रहे हैं। बोले कि आपने ऐसा काम ही ऐसा किया है तो क्या करें। तो बोले कि इससे हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे, अभी क्या करें, गरुड़ जी है वो तो बोले क्या करें। बोले कि आप हमें अभी आपकी शरण में आए तो हमें आपका ही अभी आपको ही करना है। तो बोले ठीक है, एक काम करो, आप जाके क्या करो, यमुना में जाके रहो, और यमुना में जाके रहो, वहीं पे रहो, वहाँ पे गरुड़ जी नहीं आ पाएंगे। तो इस कारण की वजह से गरुड़ जी यमुना नदी के किनारे नहीं आ पाते थे। और यमुना नदी के किनारे नहीं आ पाए तो क्या हुए कि वहीं पे वो रहने लगे। और फिर भगवान ने क्या क्या उनके ऊपर लीलाएं की थी, ये सारी लीलाएं हमने पिछले डिस्कस कर लिया। तो सब लोगों को पॉइंट से पॉइंट समझ में आ गया। तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है। तो वहाँ पे जैसे गरुड़ जी पंख हिलाते तो उनमें से एक नाम आता था, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि जैसे पंख हिलाता तो इसमें कोई 2 व्यक्ति भी निकले थे, उसका नाम मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगा। ओके, आप सब लोगों को समझ में आ गया इतना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।